हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 10वीं का जो कि है भूगोल चैप्टर 2 क्या है, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न 2025 के लिए करने वाले हैं। यदि आप बहुविकल्पी प्रश्नों में से आप 20 में से 20 पूरा नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि हम जैसे ही वीडियो आपके लिए बनाएं वह आप तक पहुंच जाए। और जितने हम वीडियो में प्रश्न बता रहे हैं उनको याद कर लीजिए। जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसे याद कर लीजिए, आपके बोर्ड में आने का बहुत ही चांस है। चलिए तो हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन है गुलाबी सिर वाला बत्तख, ऑप्शन नंबर बी है मोर, ऑप्शन नंबर सी है पर्वती बटेर, ऑप्शन नंबर डी है जंगली चित्तीदार उल्लू। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बोर। क्या है? मोर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका ऑप्शन है पौधे, ऑप्शन नंबर बी है केचुआ, ऑप्शन नंबर सी है मनुष्य और ऑप्शन नंबर डी है एलियन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मनुष्य। मनुष्य के लिए क्या होगा? जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि काला हिरण निम्न में से किस श्रेणी के जीव का है। तो आपका ऑप्शन विलुप्त प्रजाति का, ऑप्शन नंबर बी है दुर्लभ प्रजातियां, ऑप्शन नंबर सी है स्थानिक प्रजातियां, ऑप्शन नंबर डी है लुप्त प्रजातियां। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है लुप्त प्रजातियां। कौन है? काला हिरन क्या है? लुप्त प्रजातियां में आएगा। इसी श्रेणी में काला हिरन आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से जो विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित की एजेंसी करता है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राज्य के वन विभाग, ऑप्शन नंबर बी है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी कि IUCN, ऑप्शन नंबर सी है भारत वन सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर होगा, जो कि IUCN है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संचरण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है। तो आपका ऑप्शन है तेंदुआ को, ऑप्शन नंबर बी है गंगा नदी की डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी है काला हिरन, ऑप्शन नंबर डी है एशियाई चीता। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है एशियाई चीता को क्या करती है? भारत ने इस प्रजाति को विलुप्त की घोषणा कर चुका है। कब किया था? 1952 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन भारत के वनों और वन्यजीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विश्व वन्यजीव फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर सी है वन विभाग, ऑप्शन नंबर डी है सरकारी संगठन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है वन विभाग हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू किया गया था। तो हमारा ऑप्शन 1951 में, ऑप्शन नंबर बी है 1973 में, ऑप्शन नंबर सी है 1993 में और ऑप्शन नंबर डी है 2009 में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1973 में हमारा राइट आंसर होगा, जो कि बाघ परियोजना शुरू किया गया था। कब? 1973 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से किस राज्य में स्थायी जंगलों के तरह सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्थायी जंगलों की तरह सबसे बड़ा क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए हिमालयन यव क्या है। जो हिमालयन व यव है वो क्या है? एक प्रकार का हिरण है, ऑप्शन नंबर बी है एक औषधि पौधा है, ऑप्शन नंबर सी है पक्षी की एक प्रजाति है और ऑप्शन नंबर डी है
हिमालय में उगाई जाने वाली खाद्य फसल है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? एक औषधि पौधा है। क्या है? हिमालयन वन यव एक क्या है? एक औषधि पौधा है। हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 1991 संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कीड़े, ऑप्शन नंबर बी है मछलियाँ, ऑप्शन नंबर सी है पौधे, ऑप्शन नंबर डी है सरीसृप। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है पौधे। हमारा राइट आंसर होगा। ये क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वन और बंजर भूमि को जो सरकार व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है पवित्र पेड़ों की झुरमट, ऑप्शन नंबर बी है आरक्षित वन, ऑप्शन नंबर सी है संरक्षित वन, ऑप्शन नंबर डी है अव अवर्गीकृत वन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो? अवर्गीकृत वन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन एक विलुप्त प्रजाति है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नीली भेड़, ऑप्शन नंबर बी है एशियाई चीता, ऑप्शन नंबर सी है काला हिरण, ऑप्शन नंबर डी है एशियाई हाथी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है बी। हमारा राइट आंसर होगा। क्यों? क्या है? एशियाई चीता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन है एशियाई हाथी, ऑप्शन नंबर बी है निकोबारी कबूतर, ऑप्शन नंबर सी है हॉर्नबिल, ऑप्शन नंबर डी है एशियाई चीता। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है बी। हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या है? हमारा राइट क्या है? निकोबारी कबूतर हमारा राइट आंसर होगा। तो क्या है? यह स्थानिक जाति का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो जो चिपको आंदोलन था उसका उद्देश्य क्या था? तो आपका ऑप्शन है मानव अधिकार था, या फिर राजनीतिक अधिकार था, या कृषि विस्तार था, या वन संरक्षण था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है वन संरक्षण था। क्या चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? वन संरक्षण हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है राजस्थान हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा है कि वन भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 81,000, ऑप्शन नंबर बी है 47,000, ऑप्शन नंबर सी है 15,000, और ऑप्शन नंबर डी है 41,000। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है क्या है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना है? 47,000 हमारा राइट आंसर होगा। जो कि भारत में वनस्पतियों की संख्या कितनी है? वो है 47,000। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी है असम में, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात में, और ऑप्शन नंबर डी है त्रिपुरा में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है पश्चिम बंगाल में हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बीज बीज बचाओ आंदोलन क्या था? तो आपका ऑप्शन है रसायन खादों के लिए अधिक उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी है टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी है हरित क्रांति, और ऑप्शन नंबर डी है पेड़ों को उगाना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है बी। हमारा राइट आंसर होगा क्या है? टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन करना। ये क्या है? बीज बचाओ आंदोलन का था। क्या था? बीज बचाओ आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इमली और आम का, ऑप्शन नंबर बी है आम और नीम का, ऑप्शन नंबर बी पीपल और कदम का, ऑप्शन नंबर डी शीशम और कीकर का। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है ए इमली और आम का हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? जो उड़ीसा और बिहार की जनजातियां हैं वो शादी के दौरान किस
वृक्ष का पूजा करती है? तो यह है इमली और आम का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है राजस्थान के, क्या है, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 12,000 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव सोचरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए खेती करना, ऑप्शन नंबर बी है वृक्षारोपण करना, ऑप्शन नंबर सी है शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठी से वन्य जीव को बचाना, ऑप्शन नंबर डी है बांध बनाना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा क्या है, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन जीव को बचाना हमारा राइट आंसर होगा। चलिए यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएं आपको सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए तो धन्यवाद, हम लोग